जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में वट पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस व्रत से सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र व दक्षिण भारत में विशेष रूप से महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत रखती हैं, जबकि उत्तर भारत में यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो महिला इस व्रत को करती है उसका सुहाग अमर हो जाता है। आपको बता दें कि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, साथ ही समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का निवास स्थान माना जाता है। बरगद के पेड़ में अनेक शाखाएं लटकी होती हैं। इन्हें सावित्री का रूप माना जाता है, इसीलिए इस दिन इस वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि वट सावित्री वाले दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से पुनः वापस लाई थी। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए इस दिन व्रत और उपवास रखती हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2026 में वट पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा व व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। दोस्तों, पांचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 29 जून 2026 को सुबह 3:06 पर होगा। इसका समापन 30 जून 2026 को सुबह 5:26 पर होगा। तो उद्यातिथि के अनुसार इस साल वट पूर्णिमा का व्रत 29 जून 2026 दिन सोमवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:26 पर रहेगा और इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 7:23 पर रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:26 से लेकर सुबह 7:11 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 8:55 से लेकर सुबह 10:40 तक रहेगा, जबकि इस दिन अभिजित मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:42 तक रहेगा, जबकि इस दिन राहु काल सुबह 7:11 से लेकर सुबह 8:55 तक रहेगा। दोस्तों, आप राहु काल के समय भूलकर भी पूजा पाठ ना करें या वट सावित्री व्रत की कथा भी ना सुनें। आप इस समय व्रत का पारण भी ना करें, इस बात का ख्याल रखें। और बात करें व्रत पारण के समय की, तो जो लोग वट पूर्णिमा वाले दिन ही पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वह ध्यान रखें कि आप पूजा के बाद व्रत पारण कर सकती हैं, लेकिन राहु काल के समय को छोड़कर तो आप इस समय व्रत का पारण न करें। लेकिन जो लोग व्रत का पारण अगले दिन सुबह करते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि आप व्रत का पारण अगले दिन यानी 30 जून 2026 दिन मंगलवार को करेंगे और वट पूर्णिमा व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद किया जाता है और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:26 पर रहेगा। तो आप व्रत का पारण 30 जून 2026 को सुबह 5:26 के बाद करेंगे, यही श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा के लिए सभी सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी विधिपूर्वक पूजा करती हैं। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके निर्जल रहकर वट सावित्री व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में महिलाएं पूजा के समय हो सके तो नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होकर पूजा करती हैं। फिर आप पूजा की थाली लगाएं, जिसमें कुमकुम, रोली, मौली, फूल, पान का पत्ता, सीजनी फल जैसे खरबूजा आदि, भीगे हुए चने, घर पर आटे की बनी मिठाई, पंखा, कच्चा सूत, धूप और घी का दीपक और एक लोटे में जल लेकर बरगद के पेड़ के नीचे जाएं। फिर आप बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएं, कुमकुम रोली लगाएं, फल फूल आदि चढ़ाएं, भोग आदि अर्पित करें। तत्पश्चात धूप दीप जलाएं। इसके बाद आप कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सूत को बरगद के ताने पर लपेटें। आप बरगद के पेड़ की कम से कम 7 बार या 11 बार परिक्रमा अवश्य करें। इसके बाद वट वृक्ष को पंखे से हवा करें। अब आप आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। आप इस दिन वट सावित्री व्रत की कथा अवश्य सुनें,
फिर आप भीगे हुए चने के साथ कुछ धन और वस्त्र के साथ अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। दोस्तों, कुछ लोग पूजा के बाद ही व्रत खोल लेते हैं, वहीं कुछ लोग वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद करते हैं। तो जैसा आपके परिवार का नियम है, आप उसी समय व्रत खोले। आप पारण के लिए वट वृक्ष की एक कोपल और 11 भीगे हुए चने लेकर उसे पानी की सहायता से निगलकर अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी या जय मां सावित्री जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।